जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माता रानी की सेवा के लिए बहुत सारे भक्तगण, माता के भक्त माता रानी के लिए व्रत उपवास रखते हुए पूजन करते हैं और अपने घर में चौकी की स्थापना कर कलश स्थापित करते हैं, जवारे वगैरह बोते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित पूजन सामग्री जो होती है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी एक लकड़ी की चौकी की, जिसे साधारण भाषा में लोग पीढ़ा भी कहते हैं। उसके ऊपर हम बिछाएंगे एक लाल कपड़ा। अगर आपके पास लाल कलर का ऐसा आसन ना हो तो आप ब्लाउज पीस भी साधारण आप ले सकते हैं। दिखा दे रही हूँ आपको मैं, इस तरह से आप लाल पीस भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास लाल ना हो तो आप पीले कलर का ले लीजिएगा। वैसे माता का प्रिय कलर लाल है, इसलिए मैंने आपको लाल बताया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे सब, और इसके पहले हमको चौक बनाने के लिए आटे की आवश्यकता होती है। तो आप हल्दी से अच्छे से लीप लीजिएगा और उसके ऊपर आपको इस तरह से आटे का चौक बनाना है। तो इसलिए मैं आपको आटा भी दिखा दे रही हूँ। इसके बाद हम लेते हैं चावल। चावल हमको बहुत सारी जगह आवश्यक होता है, इसलिए चावल आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। आपको अष्टदल कमल बनाने में भी काम आएगा, उसके बाद पूजन में भी काम आता है, तो इसलिए चावल आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। कुछ लोग कलश पे भी चावल रखते हैं, तो इसलिए चावल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। चावल मतलब अक्षत टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिएगा आप। उसके बाद जो लोग कलश स्थापित करते हैं उनके लिए कलश दिखा दे रही हूँ। कलश वैसे मिट्टी का लिया जाता है, अगर आप मिट्टी का ला पाए तो मिट्टी का ले लीजिए, नहीं तो इस तरह से आप पीतल का ले सकते हैं। अच्छी जो शुद्ध धातु होती है उसका लेना चाहिए। उसमें आप 1 लोटा जल डालेंगे और आपको आम के या फिर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आपको पत्ते ले लेना है कलश के ऊपर लगाने के लिए। जब हम कलश स्थापित करते हैं तो कलश में जल के साथ में गंगा जल, लौंग, इलायची, गोल सुपारी और हल्दी और एक सिक्का भी डालते हैं। तो आपको जो गोल वाली सुपारी है थोड़ी ज़्यादा बता रही हूँ मैं, ये थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि आपको गणेश जी बनाने के लिए भी इनकी आवश्यकता होगी, और आगे भी आप संकल्प वगैरह लेंगे तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा ये संख्या में। इसी के साथ थोड़ी सी लौंग और इलायची भी आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी होगी, क्योंकि ये हम कलश में भी डालेंगे और उसके बाद में माता रानी को रोज़ आपको भोग लगाने के लिए भी आवश्यकता होगी, इसलिए आप लौंग इलायची ज़्यादा रख लीजिएगा। और साथ में पान भी मंगा लीजिएगा। पान चाहें तो आप एक साथ मंगा के रख सकते हैं, और चाहें तो आप प्रतिदिन भी मंगा सकते हैं। इसके बाद में कलश पे हमको रखने के लिए एक श्रीफल चाहिए होगा। श्रीफल पे मैं आपको कलावा लपेट के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो कलावा भी इसी तरह से लपेट सकते हैं, या अगर आपके पास चुनरी, अगर छोटी चुनरी हो तो आप वो भी इसके ऊपर लपेट के कलश के ऊपर रख सकते हैं। कुछ लोग श्री कलश बनाते हैं और कुछ लोग दीपक वाला भी कलश बनाते हैं। तो उस स्थिति में आपको एक प्लेट चाहिए होगी और उसमें थोड़े से अक्षत रख लीजिएगा, और इस तरह से आप दीपक रख के भी कलश स्थापित कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसे होता हो आप वैसे कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखा दी। इसके बाद पूजन की सामग्री रखने के लिए आपको एक थाली की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो इससे आरती भी कर सकते हैं, या आरती के लिए थाली आप अलग से ले लीजिएगा। इसके बाद में हमको कलावे की लच्छी की आवश्यकता होगी। इसे हम कलश पे भी लपेटेंगे, नारियल पे भी लपेटना है, वस्त्र स्वरूप भी चढ़ाया जाता है, और जो अखंड ज्योत की बत्ती बनती है वो भी इसी से बनाई जाती है। तो इसलिए आप इसी प्रकार से थोड़ी लच्छी लीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा। इसके बाद में हम सिंदूर और हल्दी लेंगे, और अगर आपके पास में रोली, अष्टगंध और चंदन हो तो वो भी आप पूजन में रख सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ में आपको आवश्यकता होगी चावल की, मतलब अक्षत की, उसे आप हल्दी से रंग के रख लीजिएगा। इसके बाद में हमको आवश्यकता होगी फूलों की, और फूलों से बनी माला की। अगर आपके पास दोनों हो तो अति उत्तम हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा कि आपको लाल रंग के मिले। गुड़हल का जो फूल होता है वो माता को बहुत प्रसन्न होता है, जिसे इंग्लिश में अब हिबिस्कस बोलते हैं, हम गुड़हल कहते हैं, इसलिए मैं आपको गुड़हल बोल के बता रही हूँ। वैसे फूल आपको जो भी मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन लाल रंग का फूल माता को प्रिय होता है, तो पीले वगैरह भी ले सकते हैं, सफ़ेद मत लीजिएगा। इसके बाद में हम चढ़ाएंगे माता को सुहाग का सामान। तो सुहाग का जो सामान होता है वो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार और अपनी शक्ति और अपने इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार लीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, चाहें तो प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, और चाहें तो आप बीच में चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अंतिम दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। और ये जो श्रृंगार का सामान होता है 5-7 की संख्या में लीजिए, या फिर आप 16 श्रृंगार पूरा भी चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति हो वैसे कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लेंगे अखंड ज्योति के लिए दीपक। तो जो पीतल का दीपक आता है जिसमें ढक्कन भी होता है, लंबी बाती वाला, यदि आप वैसा ले पाएँ तो वैसा ले लीजिए, वैसा हो तो। अगर ना हो तो जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ आप वैसा भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर मैं आपको जो कांच का कवर है मेरे पास, तो मैं वही लगाती हूँ, आपको मैंने दिखा दिया। आप ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप कवर वाला ही दीपक ले लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अखंड ज्योति के लिए जो
जो बाती बनती है वो तो कलावे से बनती है, तो यह कलावा अपन ने ले लिया है। और बाकी जो डेली के लिए आप आरती करेंगे उसके लिए इस तरह से गोल बत्ती, लंबी बत्ती, मतलब रुई वाली बत्ती की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अब सुबह शाम जब आप आरती करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से दीपक की आवश्यकता होगी, तो इस टाइप से आप दीपक ले लीजिएगा। ये जो 3 वाला आता है वो भी ले सकते हैं, आप जैसे से आरती करते हो वैसा आप ले सकते हैं। मैंने आपको दीपक दिखा दिया, आपको एक दीपक की अलग से दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब हम सुबह शाम आरती करते हैं तो हमको धूप बत्ती भी ज़रूर करना चाहिए, तो इस तरह से आप धूप बत्ती का पैकेट आता है वो भी ले सकते हैं, या बनी हुई बत्तियाँ आती हैं तो वो ले सकते हैं, अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। इसी के साथ हमको आरती करने के लिए कपूर की भी आवश्यकता होगी, तो कपूर आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि सुबह शाम आरती होती है तो कपूर की आरती की जाती है। थोड़ा सा प्लेट में रख रही हूँ अभी दिखाने के लिए। अगर आप अगरबत्ती लगाते हैं तो आप अगरबत्ती का स्टैंड ज़रूर रख लीजिएगा, और साथ में माचिस भी अलग से ले लीजिएगा। इसके बाद में हम इत्र लेंगे, इत्र ना हो तो आप गुलाब जल भी ले सकते हैं। इस तरह से माता को थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, सुबह शाम में अच्छा होता है। इसके बाद हमको माता रानी का भोग दोनों टाइम लगाना है, तो उसके लिए आप ऋतु फल ले सकते हैं, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहें तो खुद से मिष्ठान वगैरह बनाकर भी या फलाहारी चीज़ें बनाकर भोग लगा सकते हैं, या मार्केट से इस तरीके से मिठाई वगैरह मंगाकर भी आप रख सकते हैं भोग लगाने के लिए। इसी के साथ आप ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं है या आप कुछ बनाने का टाइम नहीं है, मिठाई वगैरह नहीं है, तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स मंगा करके रख लीजिए, पूरे 9 दिन आराम से भोग लग जाता है। अब अग्यारी हवन जो भी आप कहते हैं उसके लिए आपको इस तरह से एक हवन कुंडी की आवश्यकता होगी। आप छोटी बड़ी अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। मेरे पास तांबे की है, मैंने दिखा दी, आप चाहें तो मिट्टी की भी उपयोग कर सकते हैं। हवन अग्यारी के लिए आपको हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। आप दोनों टाइम लगाते हैं या एक टाइम लगाते हैं तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, पूरा एक पैकेट ही ले लीजिएगा। अब हम लेंगे शुद्ध घी, तो शुद्ध घी आपको हवन अग्यारी में काम आएगा, सुबह शाम की आरती में भी चाहिए होगा, और अगर आप चाहें तो अखंड ज्योत भी शुद्ध घी से जला सकते हैं। और अगर आप शुद्ध घी से नहीं जलाना चाहते तो फिर तिल के तेल से आप अखंड ज्योत जलाइएगा। जो अखंड ज्योत होती है वो या तो तिल के तेल से जलाई जाती है या फिर शुद्ध घी से जलाई जाती है। बाद में आपको दिखा रही हूँ श्रीफल, तो श्रीफल भोग लगाने के भी काम आता है, और आपको मैंने शुरुआत में दिखाया कलश के ऊपर रखने के लिए, और नहीं तो अंतिम दिन तो माता रानी को चढ़ाया ही जाता है, इसलिए आप श्रीफल भी 2-3 लेके अपने पास रख लीजिएगा। आप चाहें तो प्रतिदिन भी लगा सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना ले सकते हैं। इसके बाद में हमें आवश्यकता होगी माता रानी की प्रतिमा की। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है, मतलब मूर्ति नहीं है, तो फिर आप तस्वीर भी ले सकते हैं। और अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप धातु की ले लीजिए या फिर आप मिट्टी की ले लीजिएगा, जैसा भी आप ले पाए वैसा आप ले लीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें माता रानी बैठी हुई होना चाहिए, खड़ी हुई माता रानी की तो अपन पूजन नहीं करते हैं, इसलिए खड़ी हुई माता रानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम एक चुनरी लेंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो आप अपनी फ़ोटो और प्रतिमा के हिसाब से चुनरी लीजिएगा। इसके बाद में होम हवन अग्यारी जो आप कहते हैं उसके लिए ऐसे उपले की या फिर जो हम कंडा कहते हैं इसकी आवश्यकता होगी, या फिर आप चाहें तो जो हवन की लकड़ियाँ आती हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसे साकल्य कहा जाता है, तो वो भी ले सकते हैं। अब जो लोग जवारे बोते हैं उनको जौ की आवश्यकता होगी, तो इस तरह से आप जौ ले लीजिएगा और साफ़ सुथरी मिट्टी ले लीजिएगा। और जवारे बोने के लिए मिट्टी के पात्र की आवश्यकता होती है, तो आपको मिट्टी का पात्र मैं दिखा दे रही हूँ। मेरे पास छोटा है क्योंकि हमारे यहाँ जौ नहीं बोई जाती है, तो मेरे पास छोटा सा ही है, तो इसी टाइप का पात्र आपको लेना होगा। थोड़ा बड़ा लीजिएगा क्योंकि उसको फैलने के लिए और थोड़ा पानी डालने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो आप इसी टाइप से लेना है, लेकिन थोड़ा बड़ा लीजिएगा। माता रानी को स्नान कराते हैं तो उस जल में शहद डाल लेते हैं, मीठे जल से कराते हैं तो आप शहद भी ले सकते हैं, और पंचामृत में भी काम आता है, तो इस तरह से आप शहद ले लीजिएगा। और इत्र तो आपको रखना ही है, वो मैंने दिखा दिया था। माता रानी को सुबह शाम छिड़कने में आपको इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो बस यही है नवरात्रे में माता रानी की पूजन की सामग्री, जिससे आप अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको माता रानी की पूजन सामग्री को एकत्रित करने में इस वीडियो द्वारा थोड़ी सी भी हेल्प यदि मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेशन बहुत मिलता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए पूजा पाठ से संबंधित, व्रत उपवास से संबंधित, कथाओं से संबंधित वीडियोस मैं अपने चैनल पे लगातार लाते रहती हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली अच्छी सी वीडियो से के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।